दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग एक डिबेट में बैठे हुए हैं। हमारे आबिद सर के साथ में हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग काम करते करते मार्केटिंग से जब शोषित हो गए हैं तो आज प्रो क्रिएटिव हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो हमारा आज का ये जो सेशन है कि हमारे आबिद सर से ये हमारी बात होगी कि इन्होंने प्रो क्रिएटिव ज्वाइन किया। तो मैं इनके बारे में बताऊं, ये हमारे आबिद सर बहुत ही माय डियर डायनेमिक पर्सन। आज हम लोग इनके सामने कुछ बातें रखेंगे। तो सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आप को क्रिएटिव ज्वाइन क्यों, क्या ऐसा उसमें अच्छा लगा कि आपको दिल को भा गया और आप इसमें खुलकर काम कर रहे हैं, आज पैसा कमाई हो रही, क्या बात था, हमारे दर्शकों को आप बताएं। अभी प्रो क्रिएटिव एक ऐसा आइडिया को क्रिएट किया जो कि आइडिया अभी पूरे हिंदुस्तान में किसी नेटवर्क मार्केट ने जन्म पैदा नहीं किया। एक ऐसा आइडिया जो कि आप अपने जीवन में जो करते आए हैं अभी तक वही करना है, आपको वही करके पैसा बना लेना है, मिलीनियर बन जाना है। क्या क्या करना है सर? यहाँ पे करना है सर कि यहाँ पे आपको भात खाना है, रोटी खाना है, दाल खाना है, कपड़ा पहनना है, गाड़ी खरीदना है, अलमारी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, मोबाइल खरीदना है। माने अपने लाइफ में आपने जो किया अभी तक वही करके मिलीनियर बन जाना है। यही है प्रो क्रिएटिव। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और सेकंड दूसरा हमारा जो सवाल था कि सर आप तो 20 साल से मार्केट में हैं, तो 20 साल में आपको उसमें से क्या समझ में आया और अभी क्या समझ में आ रहा है? अभी का जो दौर चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से, और 20 साल पहले से क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं भी सीख रहा हूँ मार्केट से, और मार्केट से मैंने ये सीखा कि लगभग 20-25 सालों से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आई और हिंदुस्तान में अपना पैर जमाने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि सभी कंपनियां, मैं चैलेंज कर दे रहा हूँ सभी कंपनियों को यहाँ से आपके सामने बैठ के, कि ये सभी कंपनियां फेल्योर हैं। क्योंकि आपको हम सक्सेस तब मानते जब आप इस देश के पूरे आबादी के 20% को 25% को भी अपने साथ जोड़ पाते तो। लेकिन ये सभी कंपनियां क्या है, असमर्थ है, फेल हो गई। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान अगर ठीक रहे, अगर मान लीजिए होता क्या है ना, किसी भी एरिया में गए हैं आप, वहां पे एक मान लीजिए मिठाई का, स्वीट्स का दुकान है, तो वो स्वीट्स अगर अच्छा क्वालिटी का बनाता है ना तो वहां पे लाइन लग के लेते हैं लोग। कोई बिरयानी की दुकान में चले जाइए, हमारे अपने यहाँ बैरकपुर में एक बिरयानी की दुकान है, दादा बोईदी। तो दादा बोईदी में क्या होता है ना, लोग लाइन लगाते हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है, और लोग उसके पास खुद से चल के जाते हैं और वहां पे खाते हैं और वहां से पैकिंग करके घर ले आते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उसने जो बनाया वो, उसका सामान जो है वो इतना बेहतरीन है कि लोग जाके लेते हैं। आपने क्या प्लान बनाया जो आप 20 साल में फेल्यूर हैं? मैं सभी कंपनियों को बोल रहा हूँ, क्या प्लान बनाया यार जो 20 साल में भी सभी फेलियर हैं? आप लोग अगर ठीक प्लान बनाते, आप लोग अगर नेटवर्कर लोगों को जगह देते, आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करते, ऐसा प्लान आप करता कि लोग आपके पास लाइन लगा के लेते, तो आप कामयाब होते। और भारत की जो दुर्गति है, भारत की जो अवस्था है, उसको आप सुधार पाते। क्योंकि नेटवर्क का जन्म ही हुआ है बेरोजगारी को दूर करने के लिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है, इसका बेस मेन जो मोटिव है वो है किसी भी देश में रोजगार को क्रिएट कर देना। तो ये क्रिएट करके दिखाया प्रो क्रिएटिव, ये क्रिएट करके दिखाया प्रो क्रिएटिव। और मैं इस बात को आज आप लोगों के सामने दावे से आपके सामने बोल रहा हूं कि सिर्फ 2 साल जाने दीजिए, ओनली 2 years, पूरे भारत के लोगों का जो बेरोजगारी है वो प्रो क्रिएटिव मिटाएगी। ये मेरा चैलेंज है आपसे आज, ठीक है? क्योंकि इसने ऐसा क्रिएट कर दिया ना, इसने एक आइडिया ऐसा क्रिएट कर दिया कि इसमें मैं एक शब्द बहुत ही प्यार से बोलता हूं कि आप चाहो ये ना चाहो, आपको प्रो क्रिएटिव में आना ही ऐसा। क्योंकि
आप या तो कपड़ा पहनना नहीं छोड़ेंगे, आप जूता पहनना नहीं छोड़ेंगे, आप खाना नहीं छोड़ेंगे, और सभी कुछ अपने यहाँ अवेलेबल है। तो यही मूल मंत्र है आज का, आज के विषय जो है, आज का जो दुनिया का जो ट्रेंड चल रहा है, इसका जो विषय है। आपको ये बात कभी नहीं समझनी है कि मुझे अपना जरूरत पूरा करना है, नहीं सर। अगर आप बिजनेस में जिस दिन ये बात सोच लिए कि मुझे अपना जरूरत पूरा करना है, आप क्या हम कामयाब नहीं होंगे। आपको कामयाब होना है तो आपको लोगों की जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां जो लोगों का धोखा देती हैं, मैं सभी कंपनियों को बोल रहा हूं, वो धोखा क्या देती हैं कि वो प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट का दाम को 100% बढ़ा देती हैं, उसके बाद कहती हैं कि मेरे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदो, मैं आपको 50% 60% डिस्काउंट में देता हूँ। एक बात आपसे पूछने वाले थे सर कि अभी तक 25 साल में हमने देखे हैं, मेरा भी कुछ सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो एफएमसीजी हो या वो हेल्थ केयर हो या कोई भी पर्सनल केयर हो, उसका मार्केट वैल्यू से दाम ज्यादा होता है। और आपकी कंपनी में मैं देखा कि मार्केट वैल्यू से भी कम, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से भी कम और नेटवर्क मार्केटिंग से भी कम। तो मेरा सर और भी आपसे क्वेश्चन है, आप तो बहुत बेबाकी से साथ आप जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके जैसे लोग हैं। और आपसे सर ये है कि 1995 से लेके आज 2021 चल रहा है, बहुत सारी कंपनी, क्या आपको लगता है कि वो सब कंपनी अपने 2% लीडरों के लिए करती है, खुद की कंपनी बड़ा करने के लिए करती है? एग्जैक्टली आपने जो पॉइंट को पकड़ा है ना, वही मेन पॉइंट है। ये बिल्कुल ही सही बात आपने पकड़ा है। ये जितनी कंपनियां हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा, मेरे इतने ब्रांचेस हैं, मेरे इतने शॉपी हैं, मेरे इतने वर्कर हैं, और ये वर्कर नहीं है सर, वो क्या है पता है, वो उसमें 2% की आप बात कर रहे हैं, वो 2% भी नहीं, 1% से भी कम है, और वो सेट वर्कर है वहां पे जो कि सेल कर चुके हैं कंपनी को कि आपको टीम बनाना है, उसके लिए आप प्रत्येक सेल पे मैं आपको अलग से 5% देता हूं, आप टीम बनाइए और टीम का स्ट्रक्चर ये लीजिए, पकड़ लीजिए। और लोगों को धोखा वहां पे दिया जाता है, लोगों को कहा जाता है कि आप इस महीने का प्रोडक्ट उठा लीजिए और मेरा कमीशन बन जाएगा। तो इस तरह से करके अंधकार में रखा जाता है लीडरों को, उनके आंखों पे पर्दा डाल दिया जाता है और उनसे अपना माल को सेल कराया जाता है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस नहीं है सर। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोसेस ये है ही नहीं। अगर डायरेक्ट सेलिंग के सही प्रोसेस में जाएंगे ना, तो जो बंदा एग्जैक्टली माल खरीद रहा है, बेनिफिट उसी को मिलना चाहिए। और बाद बाकी जो अपर लाइन में जितने भी लीडर हैं, उनको एक मिनिमम परसेंटेज ही मिलना चाहिए। जैसे ने प्रोक्रिएटिव ने किया, आपने प्रोक्रिएटिव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी एसोसिएट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर सामान खरीदता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यानी कि 4200 रुपये रिवार्ड पॉइंट का उसे ही मिलता है। अच्छा, इस पर एक सर आपसे जो बहस हो रही है, तो इस पर सर ये लगता है कि आज 20 साल 25 साल से हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग अपना कदम जमा रही है, लेकिन दुर्भाग्य बस ये है कि यही नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा वर्ल्ड आज खूबसूरत एक देश बन गया, और यही नेटवर्क मार्केटिंग से हमारा हिंदुस्तान जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो आप जो बोले कि आज 20-25 साल से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, आज मार्केट में क्या बोलिए सर कि हमारी कंपनी 20 साल से हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट सही है, वो प्रोडक्ट सही है, तो आपके हिसाब से हमें ये लगा कि जितने भी लीडर हैं आपके अंदर में ख्वाब बना देते हैं कि आप ये बन जाइएगा, लेकिन वो ख्वाब के अंधेरे में आपसे रिपर्चेज कराती है। हकीकत बात ये मान रहे हैं सर कि रिपर्चेज के ऊपर सारी कंपनी टिकी हुई है, जबकि हिंदुस्तान की 130 से 40 करोड़ की आबादी है। आज 20-20 साल की कंपनी 1% भी जोड़ नहीं पाई। ये बहुत बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। ये सुन के आपके मुंह से खुशी लगा कि जब 20 साल 25 साल से कंपनी माने 1% का कवर नहीं कर पाई, तो आने वाले दिन में वो क्या करेगी? इसका माने क्या हो रहा है सर? अगर मेरा भी और आपका एक ही मिल रहा है, यहाँ पर हमारे चैनल के हमारे एडिटर साहब भी हैं, तो उनसे भी मैं यही सीखने को जो मिला कि लोगों का शोषण हो रहा है नेटवर्क के जरिए।
और उसमें दुख की बात यह है कि हम लोग खुद से शोषण करवाते हैं उस अपने बड़े लीडरों का बात सुन के। और आज क्या होता है कि अंधाधुंध कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट का दाम बोल रहा है। तो हम लोगों को प्रो क्रिएटिव में आपका जो सामान है, आप जो दे रहे हैं कि जिंदगी में शादी करेंगे तो उतना पैसा रिटर्न, गाड़ी खरीदेंगे तो इतना पैसा रिटर्न, और आपको जो घर का सामान है, मेडिकल है, कपड़ा है, तो ये हमको बहुत अच्छा लगा आपकी कंपनी में कि इतना कुछ करने के बाद हमें एक रिटर्न भी मिल रहा है जो कि आने वाले दिन में नहीं मिल रहा था। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बड़ा बड़ा धाक और लीडरों को ऐसा गुमराह कर देती है कि वो लीडर अपने आप को सोचते हैं कि हम उनसे बिक गए। और आपके थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू एक और बात बोल दे कि आज बड़े बड़े लीडर जितने भी हैं, प्रो क्रिएटिव आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो 6 से 7 महीना या 1 साल के अंदर ऐसा होने वाला है, हमको जहां तक लगता है कि लीडर उधर में ही झूलता रहेगा और उसका टीम सारा निकल के चलाएगा। ये मेरा भी मैसेज है सभी को कि अगर आप लोग अभी प्रो क्रिएटिव नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता है। लास्ट टाइम में आप देखिएगा कि आप जिनको बेवकूफ़ बना रहे थे ना, वो ठीक बात को ठीक समय में समझ गए और आप वहीं के वहीं झूलते रह जाएंगे और आपका टीम काट के निकाल दिया जाएगा। ये मेरे तरफ से मैसेज है सभी लीडरों। अच्छा, और सर जैसे कि एक नेटवर्कर की बात होती है, एक सेट वर्कर की, तो नेटवर्कर हमेशा शोषण किया जा रहा है। और सेट वर्कर को कंपनी क्या करती है कि हवाई जहाज में घुमाती है, विदेश घुमाती है, और उसको स्टेज पर लाकर आपके सामने एक मोटिवेशन दिखाकर आपके अंदर सपना दिखाती है। तो क्या उस प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उस प्रोग्राम में एकदम बिल्कुल कतई नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जो आप बात कर रहे हैं ना सेट वर्कर की ना, वो सेट वर्कर ही होते हैं जो कि ऐसा बिजनेस मॉडल जो है लोगों को देते हैं। असल में क्या है कि बिजनेस मॉडल ही होता है, किसी भी कंपनी का प्लान जो होता है उसका बिजनेस मॉडल होता है। तो बिजनेस मॉडल को जिस डिजाइन से जो डिजाइन किया जाता है उसी वक्त वो तय हो जाता है कि वहां से किसको बड़ा बनाना है। तो जितनी भी कंपनियां अभी हिंदुस्तान में काम कर रही हैं उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि मुझे बड़ा बनना है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, प्रत्येक महीना प्रत्येक साल का एक टर्नओवर निकाल लेना है, और जो सेट वर्कर मैं सेट करके रखा हूँ उनको बड़ा कर देना है, उनको करोड़ों रुपया दे देना है। बाद बाकी जो आते हैं वो मरे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। आपके बात से मैं सहमत हूँ। इसी तरह होता है, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान हम लोग का ही होता है, एक आम व्यक्ति का होता है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग इतना बेहतर सिस्टम है कि जहाँ पर ना पढ़ाई की दरकार है ना कहीं, आपके अंदर मगर जुनून है कमाने का तो कमाई, लेकिन ये जुनून को हमको लगता है सर कि ये 25 साल में उसका लाभ उठाई है बड़ी बड़ी कंपनियों ने। यस। और सर आपके सिस्टम में एक चीज हमें अच्छा लगा सर, अभी सर एक चीज आपके सिस्टम में अच्छा लगा कि दूसरे कंपनी रिपर्चेज के ऊपर खड़ी है। ये बड़े बड़े लीडर भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो लोग आते हैं आपको शॉपी खुलवा देते हैं। आपका शॉपी लाइफ में क्या होता है कि आपका ना कस्टमर होता है ना कोई होता है, और आपको समझाकर आपका पैसा भी लॉस हो जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिपर्चेज कर रही है या करवा रही है हमसे आपसे बोलकर, तो आपका कंपनी में सर जानते हैं क्या अच्छा लगा मेरे को? ये अच्छा लगा कि दूसरे जगह हम रिपर्चेज करते थे तो डीपी और एमआरपी में और बीबी में जिंदगी फंसी थी, और कल के डेट में अगर वो करना बंद कर देते तो कंपनी के पास कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं है कि जिससे उसको आगामी दिन कुछ ऐसा पैसा मिल जाए कि अगला नेटवर्क मार्केटिंग से खुश हो जाए। आपकी कंपनी में सर ये अच्छा लगा कि एक 500 का भी प्रोडक्ट अगर कोई लेता है तो 4200। ये हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर या जो, ये हमको इतना अच्छा जचा। हमको लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग हम लोग की बात सुन रहे हैं उनको भी ये चीज समझ जाना चाहिए। और सर कुछ लीडर जब आपके पास आएंगे ना तो हमको लगता है कि उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहिए। एक हो तो ये पूछना चाहिए कि आप क्या उस कंपनी के साथ बिक गए हो? आप जवाब दो। क्या आपका कंपनी में प्रोडक्ट का दाम इतना हाई क्यों है? वो एफएमसीजी हो, ये हो, आप एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचते हो और मार्केट ब्रांड को खराब बोल के अपने ब्रांड को अच्छा बोलते हो कि आपसे हेल्थ केयर ही होगा, आपको स्वास्थ्य सही होगा। बिल्कुल ये गलत है। उनका स्वास्थ्य सही नहीं होगा, वो लीडर का प्रॉफिट भरता है। क्या इससे बात से सहमत है सर? यस सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। और मैं देखता हूँ सर कि आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं उनको जमीनी तौर का धरातल पर कोई उनकी जानकारी नहीं होता है। तो आप पे हम जब सुबह सर से मिले थे सर, आपका
तो हमको ये लगा कि उस इंसान में एक जकिनबर्ग हमको नजर आ रहा है फेसबुक का मालिक की तरह, कि उसने एक आइडिया क्रिएट किया। और आज मैं सुबोध जी को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऐसा सोचा। आने वाला दिन में हम लोग सभी आपके साथ हैं और आप लगे रहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन जब हम लोगों की डिबेट होगी तो फिर दूसरा पार्ट हम लोग का आपके सामने आएगा। तो नमस्कार, नमस्कार। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार।